श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को बढ़ाने वाला है। हमारे जन्म और मृत्यु का यह संसार केवल शरीर का है, आत्मा का नहीं। जैसे किसी वस्त्र के बदलने की प्रक्रिया होती है, वैसे ही शरीर के बदलने से आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता। जो संसार की सभी परिस्थितियों में स्थिर रहता है और जिसे न सुख और न ही दुख से विचलित किया जा सकता है, वही धीर पुरुष होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी द्वारा मारा जाता है। आत्मा का स्वरूप अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। इसे कोई भी बाहरी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु। यह निरंतर, अटूट और अजर अमर है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हमें सभी परिस्थितियों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, जीत हो या हार। ऐसा करने से मनुष्य किसी भी स्थिति में संतुलित रहता है और मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक व्यक्ति की बुद्धि को कितनी दृढ़ता और स्थिरता प्राप्त होती है, यह उसके निर्णयों और कार्यों में स्पष्टता पर निर्भर करता है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है। तुम केवल अपने कार्य पर ध्यान दो, न कि कार्य के फल पर। कर्म का मुख्य उद्देश्य सही तरीके से कर्म करना है, न कि उसके परिणाम की अपेक्षा रखना। जो व्यक्ति दुखों में भी विचलित नहीं होता, उसका मन स्थिर और संतुलित रहता है। जब वह कठिनाइयों का सामना करता है, तब वह शांत और धैर्यपूर्ण रहता है। मन और इंद्रियां दोनों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है, जिससे व्यक्ति को आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो सके। जब व्यक्ति किसी वस्तु या विषय के बारे में अधिक सोचता है, तो वह उसके प्रति आकर्षण या लगाव पैदा कर लेता है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती या किसी कारणवश विफल होती हैं, तो क्रोध और गुस्सा पैदा होता है। जब क्रोध मनुष्य के मन को व्याप्त करता है, तो व्यक्ति का मस्तिष्क अपनी सामान्य स्थिति से बाहर हो जाता है। क्रोध के कारण व्यक्ति का विवेक धुंधला हो जाता है और वह उचित सोचने और निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। जब व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं और तृष्णाओं को छोड़ देता है, तब वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जैसे दर्पण पर धूल लग जाने से उसकी स्पष्टता धुंधली हो जाती है, वैसे ही हम अपने कर्मों के परिणामों को सही से समझ नहीं पाते यदि हमारी समझ पर अज्ञानता का मल चढ़ा हो। जब भी संसार में धर्म की हानि होती है, अर्थात जब लोग सत्य, न्याय और कर्तव्य का पालन करना बंद कर देते हैं और अधर्म, अन्याय तथा पाप बढ़ जाते हैं, तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने और अधर्म का नाश करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। हमें कर्म के वास्तविक स्वरूप को समझना आवश्यक है। कर्म का अर्थ केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक गहरी समझ और दृष्टिकोण भी है। इस संसार में ज्ञान के समान कोई दूसरी पवित्र वस्तु नहीं है। ज्ञान ही सबसे अधिक पवित्र और श्रेष्ठ है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। सन्यासी वह नहीं जो केवल बाहरी वस्त्र या जीवन शैली से सन्यास का आचरण करे, बल्कि वह है जो अपने मन को सभी द्वेषों और इच्छाओं से मुक्त कर लेता है। सच्चा सन्यासी वह है जो हर समय, हर परिस्थिति में अपनी भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित रखता है। एक सच्चा योगी जो कर्म योग में लगे रहते हुए अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और सभी जीवों में समानता देखता है, वह किसी भी कर्म को करते हुए भी कर्म फल के बंधनों से मुक्त रहता है। उसके कर्म उसके आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं डालते, क्योंकि वह अपनी पहचान कर्म फल से नहीं जोड़ता। जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करके अपने कर्मों में मोह और संलग्नता को त्याग कर कार्य करता है, वह पाप से मुक्त रहता है। जैसे कमल पत्र पानी में डूबता नहीं है,
वैसे ही उस व्यक्ति के कर्म भी उसे पाप से नहीं लिप्त करते। जब कोई व्यक्ति विद्या और विनय से संपन्न होता है तो उसकी सोच में किसी भी जीव या जाति के प्रति भेदभाव नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनका मन समता और संतुलन में स्थित है वे लोग जीवन की विषमताओं और भिन्नताओं को समान दृष्टि से देखते हैं। जो साधक अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर विजय प्राप्त करता है और मानसिक शांति प्राप्त करता है वह वास्तव में मोक्ष की स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसे साधक को न किसी प्रकार का भय रहता है और न ही क्रोध। मनुष्य को अपने जीवन के उत्थान के लिए अपने ही प्रयासों पर निर्भर रहना चाहिए। उसे अपनी क्षमता, योग्यता और संकल्प के बल पर खुद को आगे बढ़ाना चाहिए। मनुष्य को कभी भी अपने को गिराना या नीचा नहीं दिखाना चाहिए। उसे आत्मनिंदा से बचना चाहिए और आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं तब हम अपने सबसे बड़े मित्र होते हैं। मनुष्य अपने मन और इंद्रियों के नियंत्रण से बाहर होता है तब वही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं और वासनाओं के वश में आ जाता है तो वह अपने ही हाथों अपने जीवन को संकट में डाल देता है। जब व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है तब वह उसे अपना मित्र मान सकता है, क्योंकि अब मन उसे सही दिशा में प्रेरित करेगा और उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाएगा। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता उसका मन उसके लिए शत्रु के समान हो जाता है। ऐसा मन व्यक्ति को अधोगति, भ्रम और विनाश की ओर ले जाता है, क्योंकि वह अपने इच्छाओं और वासनाओं के अधीन होकर गलत रास्ते पर चलने लगता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया है और जो मन से शांत है उसके लिए परमात्मा हर समय उपलब्ध है। वह व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता और संतुलन प्राप्त करता है, चाहे बाहरी परिस्थितियां जैसी भी हों। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। जो व्यक्ति सभी प्राणियों में अर्थात संपूर्ण सृष्टि में मेरे दिव्य स्वरूप को देखता है और समझता है वह एक सच्चा भक्त है। मन की स्वाभाविक चंचलता और अशांति को नियंत्रण में रखना बहुत कठिन है। मन को नियंत्रित करने के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि ध्यान और साधना की प्रक्रिया को नियमित रूप से अपनाना होगा। भगवान श्री कृष्ण सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश के रूप में प्रकट होते हैं। सूर्य और चंद्रमा की चमक, जो कि हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह भगवान की ही चमक है। जो लोग सच्चे ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं और जिनका आत्मा को जानने और समझने में समर्पण होता है, वे ही वास्तविक रूप से महान और उदार होते हैं। इन लोगों की आत्मा सच्चाई के प्रति पूरी तरह से समर्पित और एकाग्र होती है। ऐसे व्यक्ति भगवान की सर्वोच्च स्थिति या मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, जो कि जीवन का सबसे उत्तम लक्ष्य है। भगवान का ज्ञान असीम और सर्वज्ञ है, जबकि मनुष्य अपनी सीमाओं के कारण केवल एक छोटे से हिस्से को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति अपने शरीर को त्यागते समय अर्थात मृत्यु के समय मुझे ही स्मरण करता है, वह मेरे परम पद को प्राप्त होता है। मनुष्य के जीवन में उसके अंत समय का भाव या विचार अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जिस भी भावना या विचार में व्यक्ति जीवन भर लीन रहता है, उसी विचार का प्रभाव उसके अंतिम क्षणों में भी रहता है और इसी के आधार पर वह व्यक्ति अगले जन्म में उसी भाव को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निरंतर मेरे ध्यान में लगा रहता है, वह मेरे लिए बहुत सुलभ है। जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है, उसे पुनर्जन्म का सामना नहीं करना पड़ता। जो लोग निरंतर मेरे नाम और गुणों का गान करते हैं, वे वास्तव में दृढ़ संकल्पित होते हैं। उनके संकल्प इतने दृढ़ होते हैं कि वे अपने उद्देश्य से कभी विचलित नहीं होते। जो लोग बिना किसी भेदभाव और शुद्ध भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं और मेरी अनन्य भक्ति में लगे रहते हैं, उनके प्रति मेरी विशेष दया है। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत बुरे कर्मों में लिप्त होने के बावजूद मेरी भक्ति करता है, तो उसे भी एक साधु के समान माना जाना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों की क्रियाओं से प्रभावित नहीं होता और न ही दूसरों के द्वारा उत्पन्न कष्टों से परेशान होता है, वह भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जो नफरत और द्वेष से दूर रहता है, किसी से द्वेष रखने की बजाय वह सबको समान दृष्टि से देखता है और हर स्थिति को सकारात्मक तरीके से लेता है। जो शोक और चिंता से मुक्त रहता है, वह जीवन की कठिनाइयों और समस्याओं को धैर्य और शांति के साथ स्वीकार करता है। वो भगवान को प्रिय होता है।
श्री कृष्ण कहते हैं सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति सत्व गुण के प्रभाव में होता है तो वह मानसिक शांति और आत्मिक संतुष्टि का अनुभव करता है। ऐसे व्यक्ति को आत्मज्ञान और विवेक प्राप्त होता है, जिससे वह जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है और स्थायी सुख की खोज करता है। रजोगुण क्रियाशीलता, इच्छा और अस्थिरता का प्रतीक है। यह व्यक्ति को निरंतर क्रियाशील रहने के लिए प्रेरित करता है। जब कोई व्यक्ति रजोगुण के प्रभाव में होता है तो उसे कार्य करने की, नए लक्ष्य प्राप्त करने की और अपनी इच्छाओं को पूरा करने की प्रबल इच्छा होती है। तमोगुण अज्ञानता, आलस्य और अंधकार का प्रतीक है। इसका प्रभाव व्यक्ति को ज्ञान से दूर ले जाता है और उसे मानसिक जड़ता और प्रमाद, लापरवाही में डालता है। जब कोई व्यक्ति तमोगुण के प्रभाव में होता है तो वह सच्चाई और विवेक से परे होकर भ्रम और अज्ञानता में डूबा रहता है। ऐसे व्यक्ति को न तो कार्य में रुचि होती है, न ही उसे किसी चीज की चिंता होती है और वह जीवन को निष्क्रियता और उदासीनता में बिताता है। जब मनुष्य के मन, बुद्धि और इंद्रियों में स्पष्टता, समझ और ज्ञान का संचार होता है तो यह संकेत है कि उसमें सत्व गुण की वृद्धि हो रही है। सत्व गुण वह गुण है जो शांति, पवित्रता और सामंजस्य का प्रतीक है। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। जो वाक्य न तो दूसरों को दुख पहुंचाने वाला हो और न ही उन्माद पैदा करने वाला हो, वही वाणी के उत्तम रूप की पहचान है। वाक्य का सत्य होना, प्रिय होना और हितकारी होना महत्वपूर्ण है। दान करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दान उस समय और स्थान पर दिया जाए जहां उसकी सच्चे अर्थ में आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में वस्त्र की कमी है तो वहां वस्त्र का दान किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा संपूर्ण रूप से कर्मों का त्याग करना असंभव है। इस पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए कुछ कर्म करने की आवश्यकता होती है। जैसे शरीर को चलाने के लिए हमें खाना पीना और अन्य आवश्यक कार्य करने पड़ते हैं, इसी प्रकार जीवन के अन्य पहलुओं को निभाने के लिए कर्म आवश्यक हैं।